श्रीमद् भगवद गीता अध्याय पहला। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य जी के पास जाकर यह वचन कहे, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज, पुरोजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु और बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, वैसे ही द्रौपदी के पांचों पुत्र भी उपस्थित हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो प्रधान हैं उनको भी आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। आप स्वयं द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण तथा महासंग्रामी कृपाचार्य और अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर है। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम सुलभ है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा कीजिए। कौरवों में रुद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरजकर शंख बजाया। इसके बाद शंख और नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि वाद्य एक साथ बजने लगे। उनका वह शब्द भयंकर बड़ा था। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने महापौंड्र नामक शंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। उन भयानक शब्द ने आकाश पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्त राष्ट्रों के अर्थात अपने पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी में धनुष उठाकर ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं,
इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है और मेरे योग्य कौन कौन युद्ध में खड़े हैं। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वाले को मैं देखूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने, संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। इसके बाद पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचाओं को, दादा पर दादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और सुहृद मित्रों को देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बांधवों को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन ने भगवान से कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष्य गिर रहा है, त्वचा भी बहुत जल रही है, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को समर्थ नहीं हूं। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे भगवान श्री कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन और ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभिष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा त्याग कर युद्ध में खड़े हुए हैं। गुरुजन, चाचा, ताऊ, लड़के और उसी प्रकार दादा, मामा, ससुर, पौत्र, साले और सभी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको नहीं मारना चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आततायु को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। इसलिए हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम सुखी कैसे होंगे। लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों विचार नहीं करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। हम लोग बुद्धिमान होकर भी
महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रन में मार डाले तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय ने कहा, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। प्रकार ब्रह्म विद्या तथा उपनिषद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद नामक श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय समाप्त हुआ। हरिओम तत्सत। आपकी उपयुक्तता हेतु हमने श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों को एक एक करके रिकॉर्डिंग करना चालू किया है और आप अपना काम करते समय, माताएं भोजन बनाती हैं, बाकी सभी अपना अपना काम करते हैं, तो उस वह काम करते समय आप यहाँ वीडियो चलाएंगे। आप अपना कार्य करते करते आप श्रीमद् भगवद गीता की स्वाध्याय रूपी साधना कर पाएंगे और धीरे धीरे यह भगवान का उपदेश आपके मुखोद्गत हो जाएगा। दिन भर अन्य बातें सुनने के अपेक्षा आप इस भगवान के उपदेश को सुनेंगे तो आपकी साधना, आपके दैनंदिन जीवन में प्रगति अवश्य होगी। संकल्प की जो यह कार्यक्रम है, इसको आप कम से कम 50 साधकों तक पहुंचाइए ताकि नए साधकों को भी श्रीमद् भगवद गीता के इस ज्ञानामृत का पान करने का सौभाग्य प्राप्त हो। भगवद गीता का हम यदि प्रचार प्रसार करते हैं तो भगवान उससे सबसे अधिक संतुष्ट होते हैं। हम सब पर उनकी महती कृपा बनी रहेगी। तो आइए इस कार्य को, इस सेवा कार्य को आगे बढ़ाने में सहयोग दीजिए। हरिओम तत्सत।